नमस्कार। अच्छा, एक बात सोचिए, कोई अच्छी आदत शुरू करना और उसे हमेशा बनाए रखना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? अक्सर हम बड़े जोश से शुरू तो कर लेते हैं, पर वो सफर कहीं बीच में ही अधूरा रह जाता है। तो चलिए आज इसी के पीछे का एक बहुत ही प्यारा सा रहस्य समझते हैं। कभी सोचा है आपने, जब कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरू में जोश कितना ज्यादा होता है, पर बस कुछ ही दिनों में वो सारा जोश ठंडा क्यों पड़ जाता है? ये तो लगभग हम सबकी कहानी है, सही कहा ना? तो सवाल ये है कि हम इतनी जल्दी हार क्यों मान लेते हैं? देखिए, असल में ये हमारी कोई गलती नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सीधा सा, सिंपल सा कारण छुपा हुआ है। अच्छा, अब जरा इसे देखिए। हम मेहनत तो आज करते हैं, लेकिन उसका फल, उसका रिजल्ट वो तुरंत नहीं मिलता। जैसे आज 1 घंटा पढ़ाई की तो क्या आज ही अच्छे नंबर आ जाएंगे? नहीं ना। आज कसरत की तो क्या आज ही सेहत बन जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आज एक बीज बोया और कल सुबह उठकर फूल खिलने का इंतजार करने लगे। पता है ऐसा क्यों होता है? असल में हमारा दिमाग जो है ना, वो एक छोटे बच्चे की तरह है। उसे लंबे समय के फायदों से कोई मतलब नहीं। उसे तो बस तुरंत मिलने वाले इनाम पसंद हैं। उसे तो अभी इसी पल में खुशी चाहिए। तो फिर इसका हल क्या है? हमें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, बस अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। चलिए देखते हैं पुरानी और नई सोच में क्या फर्क है। देखिए, पुरानी सोच कहती थी कि डिसिप्लिन का मतलब है जबरदस्ती वो काम करना जो हमें पसंद ही नहीं। पर अब जो नई और स्मार्ट सोच है वो कहती है कि अरे नहीं, अच्छी आदतों में तो मजा आना चाहिए। पहले लगता था कि इनाम या रिवॉर्ड्स हमें कमजोर बनाते हैं, पर अब हम जानते हैं कि इनाम कोई लग्जरी नहीं, बल्कि ये एक बहुत बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है। हमें दिमाग से लड़ना नहीं है, उसे दोस्त बनाना है। तो इस पूरी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? एक बहुत ही आसान और बहुत ही पावरफुल नियम, और वो जादुई मंत्र है, जिस काम के लिए इनाम मिलता है वही काम दोहराया जाता है। इस एक लाइन को जरा ध्यान से समझिए, इसमें बहुत गहरा मतलब छिपा है। होता यह है कि जब हम इस नियम को अपनाते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे अच्छी आदतों को खुशी से जोड़ने लगता है, और फिर मोटिवेशन अपने आप आता है। उसे जबरदस्ती खींचकर नहीं लाना पड़ता। चलिए अब कुछ छोटी छोटी प्यारी सी कहानियों से देखते हैं कि यह नियम असल जिंदगी में काम कैसे करता है। यह कहानी है अनन्या की। वो रोज 1 घंटा पढ़ती तो थी, पर उसे बहुत बोरियत होती थी। फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। पढ़ाई खत्म करने के ठीक बाद वो खुद को 10 मिनट का म्यूजिक ब्रेक इनाम में देने लगी। और जानते हैं क्या हुआ? कमाल हो गया। कुछ ही दिनों में उसे अपनी पढ़ाई के समय का इंतजार रहने लगा। और अब बात करते हैं हमारी चैंपियन पीवी सिंधु की। आपको पता है, उनके कोच गोपी चंद उनके हर एक सही शॉट पर जोर से ताली बजाते थे। वो छोटी सी तारीफ, वो तुरंत मिलने वाली शाबाशी उनके लिए रोज की प्रेरणा बन गई। देखिए कैसे छोटे छोटे इनामों ने एक वर्ल्ड क्लास डिसिप्लिन को बनाया। एक और बहुत प्यारी कहानी है एक किसान की। वो रोज बारिश के लिए प्रार्थना करता था, और जिस दिन बारिश होती वो खुशी से नाचता और अपने सभी मजदूरों में मिठाइयां बांटता। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल से सारे मजदूर बुआई के मौसम का बेसब्री से इंतजार करने लगे। तो याद रखिए, इनाम एक एहसास पैदा करता है, और वही एहसास हमें काम दोहराने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा, इन कहानियों से हमें प्रेरणा तो मिली, पर अब सवाल यह है कि हम इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए आज से ही शुरू करने के कुछ बहुत ही आसान तरीके देखते हैं। सबसे पहले तो हमें खुद से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो क्या हम खुद को शाबाशी देते हैं, या बस उसे एक मामूली सी बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं? तो आप जरा सोचिए, वो कौन सी छोटी सी खुशी है जिसे आप अपनी किसी अच्छी आदत के साथ जोड़ सकते हैं? यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल आइडियाज हैं, जैसे पढ़ाई के बाद अपना मनपसंद गाना सुन लिया, वर्कआउट के बाद एक ताजा ठंडी सी स्मूदी का मजा ले लिया, या जब पैसे बचाए तो उसे अपनी एक सक्सेस जर्नल में लिख लिया। अपनी छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तो वो चिंगारी है जो आग को जलाए रखती है। जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, अनुशासन सिर्फ सफर शुरू करता है, इनाम उसे खूबसूरत बनाता है। कितनी गहरी और कितनी प्यारी बात है। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बहुत बड़ी सफलता बन जाता है। अपना ख्याल रखिएगा।